यस मैम। हाँ, तो कल से आपका मैं रीडिंग टेस्ट शुरू करूंगी। साई राम, जॉइन योर हैंड। साई राम एंड जॉइन योर हैंड फॉर ओमकारम। सारे बच्चे अच्छे से आज ओमकार करेंगे, ठीक है? हाँ। साई राम बच्चों। साई राम, हाँ साई राम, साई राम। हाँ बेटा बोलो। कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है बेटा, आवाज कट के आ रही है। और कौन करोगे तो शोर होगा, है ना? हाँ बेटा। अनन्या, अनन्या आपका टेस्ट बचा है अभी। स्पीकिंग टेस्ट आपने नहीं दिया। मैम मैंने याद कर दिया। बोलो। मैम मैं गाय का निबंध सुना दूं? हाँ सुनाइए। गाय एक उपयोगी पशु है। एक मिनट गाय अनन्या, एक मिनट। निबंध शुरू करने के पहले अपना नाम, अपनी क्लास और अपना विषय 3 बताना है। 3 चीजें बताना है। शुरू करो। मेरा नाम अनन्या पूजा है। अनन्या आवाज नहीं आ रही, अच्छे से बोलो। मेरा नाम अनन्या ओझा है। मैं सेकंड क्लास ए में पढ़ती हूँ। मैं गाय का निबंध सुनाने जा रही हूँ। गाय एक उपयोगी पशु है। गाय काली, सफेद, भूरे और चितकबरी रंग की होती है। गाय 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 के 2 सींग, 4 पैर होते हैं। रंग एक लंबी पूंछ होती है। गाय की 2 बड़ी आंखें होती हैं। गाय के 2 कान होते हैं। गाय की 1 नाक होती है। गाय के 4 पैर होते हैं। गाय काली, सफेद, चितकबरी रंग की होती है। गाय घास भूसा खाती है। गाय दूध देती है। गाय का दूध पीने से हम बलवान बनते हैं। गाय गोबर कंडा देती है। गाय हमारी है। भारत में गाय की पूजा होती है। हो गया? हाँ हो गया मैम। ओके ओके। साई राम। अच्छा देव प्रजापति है क्या? ओके अनन्या। अनन्या अनन्या अब कल मैं रीडिंग टेस्ट लूंगी तो आपको ज्वाइन करना है बेटा। मैं बार बार आपको चांस नहीं दे सकती, ठीक है ना? हाँ कल रीडिंग टेस्ट है। 7 लेसन नंबर 7 या 9 कोई भी आ सकता है आपको, आपके हिस्से में, ठीक है? हाँ सर्वज्ञ माइक ऑफ करो। सर्वज्ञ माइक ऑफ करो। हाँ माइक ऑफ करो। हाँ
यस, ओके। अब कल ए सेक्शन का रीडिंग टेस्ट होगा, मैं सबको बता रही हूँ। कल से हम रीडिंग टेस्ट स्टार्ट करेंगे, कल 9 बजे क्लास होगी, उसमें हम रीडिंग टेस्ट वैसे ही करेंगे। हम एक पहला नंबर लेंगे, एक आखिरी नंबर लेंगे, ठीक है? ओके, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ना लगे किसी को कि अरे मेरा कितना आखिरी नंबर आता है, और किसी को ऐसा भी ना लगे कि अरे मेरा पहले ही हो गया। और मैं बार बार बता रही हूँ, लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 7 है मेरी किताब और लेसन नंबर 9 है बुलबुल। उसको अच्छे से रीड करके रखना है। आपके हिस्से में कौन सा लेसन आता है ये मैं नहीं बता सकती, आई बात समझ में? दोनों को अच्छी तरह रीड करके रखना, और बिल्कुल अटक अटक के नहीं पढ़ना है, खूब अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल फ्लुएंसी होनी चाहिए। हाँ प्रियांशु बोलो। मैम, हाँ मैम मेरी किताब और बुलबुल। हाँ, मेरी किताब पाठ 7 है और बुलबुल पाठ 9 है। इन दो में से आपको कोई भी एक पाठ दिया जा सकता है पढ़ने के लिए। कौन सा आपके हिस्से में आएगा ये नहीं कह सकते, तो इसीलिए दोनों लेसन की खूब अच्छे से रीडिंग करके रखना है। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको? हाँ बोलो आयुष्मान। मैम आज ना साईं बाबा का बर्थडे है, तो अखबार साईं में भी बाबा कुछ का? हाँ फोटो क्या? आया। हाँ कहाँ पर? मैम अखबार में। हाँ आज उनका बर्थडे है ना बेटा, इसीलिए हम लोग स्कूल गए थे। स्कूल में हमने वेद पाठ किया, भजन किया, बाबा को हैप्पी बर्थडे विश किया, है ना? हम करके फिर आई मैं, इसीलिए थोड़ा आज क्लास के लिए मैं लेट हो गई, है ना? क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर से लेती हूँ क्लास, है ना, इसलिए। ठीक है, ओके। अब सारे बच्चे किताब निकालिए। कल का ध्यान रहेगा ना सबको? अगर सबको मेरी बात समझ में आई है तो थंब दिखाइए मुझे। सबको मेरी बात समझ में आई? हाँ एक मिनट, प्रियांशु माइक ओपन करो अपना। प्रियांशु, यस मैम। हाँ बताओ मैंने क्या बताया टेस्ट के बारे में, एक बार रिपीट करो। मैम आपने कहा कि मेरी किताब और बुलबुल अच्छे से एकदम बोल ली है। बोलनी याद नहीं करनी है, पढ़ना है, पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, याद यस करके नहीं सुनानी है। यस ठीक है ना? हाँ दिव्यांश, दिव्यांश बघेल, मैम। दिव्यांश, हाँ वो दिव्यांश बघेल माइक खोलो। यस मैम। हाँ बताओ, रिपीट करो मैंने क्या बताया है, क्या करना है, काय का टेस्ट है? मेरी किताब और बुलबुल को रीडिंग करना है। हाँ काय का टेस्ट है? बुलबुल और मेरी किताब अरे तो बुलबुल और मेरी किताब में काय का टेस्ट होगा? पढ़ने बोलो ना, का। रीडिंग टेस्ट। हाँ पाठ पढ़ने का टेस्ट होगा, है ना? ठीक है। हाँ निमेश, निमेश, ओके दिव्यांश, निमेश, हाँ बोलो। यस मैम। बोलो क्या काय का टेस्ट है? काय का टेस्ट है? मैम पाठ हाँ रीड करने का। मेरी किताब पाठ और 9 हाँ, बुलबुल। हाँ में क्या करना है? मैम क्या करना है? रीडिंग। हाँ तो टेस्ट काय का हुआ? रीडिंग टेस्ट है। कल हमारा रीडिंग टेस्ट है, और किस चीज की रीडिंग मिलेगी हमको करने के लिए? पाठ 7 और पाठ 9 में से कोई एक। ठीक है, भूलोगे तो नहीं बेटा? और जल्दी ज्वाइन नो करना मैम। सब, हाँ टाइम से ज्वाइन करना। ठीक है बेटा, चलिए अब सब बच्चे किताब खोलिए। आज भी शायद स्क्रीन शेयर ना हो पाए, इसलिए मैं कठिन शब्द शब्दार्थ, हाँ बेटा पेज नंबर, अरे मीठी सारंगी निकालो, वही तो चल रहा है ना अपना, मीठी सारंगी। आज भी बेटा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखिए आप कोई नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो हो सकता है स्क्रीन शेयर ना हो पाए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य रचना का पीडीएफ भेज दूंगी, उसको आप कॉपी में कर लेना, आराम से कर लेना। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया तो थंब दिखाओ, मेरी आप बात समझ में आई हो तो थंब दिखाओ। हाँ ठीक है, ओके, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है,
हमेशा भेजती हूँ, उसी तरह मैं कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य रचना का PDF भेज दूंगी। ठीक है। ओके, चलिए अब हम किताब में देखते हैं। किताब में पहला अभ्यास क्या है? सारंगी की मिठास। चलो उंगली रखो सब। पहला अभ्यास, सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है। इसका क्या मतलब है? ये 3 कारण दिए हैं, इसमें से जो सही है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। सबके पास पेंसिल है? पेंसिल रखे लेके रखी है आपने? ओके ओके, हाँ ओके, सबके पास। यज्ञिता क्या हुआ बेटा? यज्ञिता, मैम मेरी अब एक मिनट पेंसिल निकाल रही हूँ मैं। हाँ निकाल लो निकाल लो निकाल लो बेटा, जाओ पेंसिल ले लो। हाँ, तब तक हम ये प्रश्न पढ़ते हैं। गांव वाले कहते थे मीठी कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर राइट निशान लगाओ। अब इसमें पहला दिया है सारंगी चखने पर मीठी थी। क्या ये सही है? नो, है ना? नहीं। नो मैम। दूसरा है सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी। क्या ये Yes, सही है? यस। yes, तो इसके सामने देखिए एक डब्बा दिया है, उसमें राइट का निशान लगाइए। मैम मैंने लगा दिया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लगा दिया। काम करना है, बोलना नहीं है। ठीक है, काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो, और जब मैम, हो जाए तो थंब दिखाना है। ठीक है। मैम, हाँ बोलो, कौन है? मैंने पहले हाँ से ही राइट ऑन करके रखा है। हाँ, तौसीफ क्या बात है? इसमें मैं मैंने पहले से ही राइट ऑन करके रखा तौसीफ है। आवाज नहीं आ रही बेटा। मैम बताऊं, मैंने पहले से ही ठीक राइट है ऑन ठीक है, कोई करके बात रखा है। कोई बात कोई बात। ओके ओके, ठीक है ठीक। सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। ठीक है। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होता है? कड़वी बात, देखो खाने में तो बहुत सारी चीजें कड़वी होती है, हम जानते हैं। हमने भले ही उनका स्वाद नहीं लिया हो पर फिर भी हम जानते। जैसे करेला, करेला कड़वा होता है ना? नीम, नीम की पत्तियां या नीम का जो डंडी होती है वो भी कड़वी होती है, हम जानते हैं। हमने खाया नहीं है कभी। मुझे नहीं लगता आप बच्चों ने कभी करेला खाया होगा, है ना? करेला नहीं खाया है आपने, और मैम हमने मैंने नीम का स्वाद भी नहीं लिया है, पर हमें पता है कि वो कड़वा होता है। अच्छा, अब कड़वी बात का, मैम कड़वी बात, मैम हाँ हाँ ये बोलो। मैम मैंने करेला खाया है, मेरा फेवरेट है करेला। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगर करेला आप खाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सब्जी भी खाई है। हाँ वेरी गुड शौर्य, बहुत अच्छी बात है। जो खाते हैं मैंने वो बहुत अच्छा, खाई अच्छी है। अच्छी बात है। हाँ हाँ ठीक है। मैम मैम मुझे बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके 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 ओके, हाँ हाँ। देखो किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को। मुझे पसंद नहीं है करेला, मैं नहीं खाती। मुझे बिल्कुल करेला पसंद नहीं है, आपको पता है। मैं बिल्कुल नहीं खाती। तो कोई खा सकता है, कोई नहीं खा सकता। पर कड़वी बात जो है, जो बात हमारे मन को चुभ जाती है,
हमारे मन को, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, उसे हम क्या कहेंगे? कड़वी बात, है ना। कभी कभी हम टीचर्स को भी, आप बच्चों को डांटना पड़ता है, वो कड़वा लगता है ना कड़वा। कभी कभी मम्मा भी डांटती है, पापा भी डांटते हैं ना, है ना। वो हमें बड़ा कड़वा लगता है। कड़वा मतलब मुंह में कड़वा नहीं, कहाँ? कानों में। कहाँ कड़वा लगता है? कानों में, दिल पे। यहाँ दिल में बहुत चुभता है हमको कि अरे मम्मा ने मुझे डांटा, अरे टीचर ने मुझे डांटा। पर बेटा हमेशा याद रखो, टीचर, मम्मा और पापा, ये तीन लोग ऐसे हैं जो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। उनकी डांट में भी आपकी भलाई छिपी होती है ना। वो आपको आपकी भलाई के लिए डांटते हैं। समझ में आया? वो हमेशा, चाहे कभी भी किसी भी परिस्थिति में हो, आप चाहे कितनी भी बड़ी गलती करो, वो आपको भलाई के लिए ही डांटेंगे। ये तीन लोग, मम्मा पापा और टीचर, कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा आपकी भलाई के लिए करेंगे। तो उनकी बात अगर कड़वी भी लगे तो वो सहन करना चाहिए, ठीक है। वो सहन कर लेना चाहिए, उनको पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है। समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आया हो तो थंब दिखाओ मुझे। किसको किसको मेरी बात समझ में आई? वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब बात अच्छे से ध्यान से सुनते हैं ना। और कभी भी गर्व नहीं करना है अगर हमको कुछ आता आता है। हमको मान लीजिए हिंदी विषय हमको बहुत अच्छे से आता है। आरव, सुन रहे हो बेटा? आरव, आरव मेरी आवाज आ यस रही है? यस हाँ, अगर हमको मान लीजिए हिंदी बहुत अच्छे से आ रहा है, पढ़ना भी अच्छे से आ रहा है, लिखना भी अच्छे से आ रहा है, बोलना भी अच्छे से आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको उसकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस मैं छोड़ दोगे किसी चीज की, तो आपकी वो चीज अच्छी नहीं रहेगी। आप प्रैक्टिस करते रहोगे चाहे कितनी भी। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है? अनन्या बोल रही हूँ। हाँ अनन्या, बोलो क्या बोल रही हो? जो आके लगी थी ना हमारे घर हाँ, के सामने, जब मैंने गरबा करा था, सीख भी लिया था बहुत अच्छे से। ओके ओके बेटा, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि अगर कोई चीज आपको बहुत अच्छे से आती है तो उसकी प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। अगर मान लीजिए हिंदी या इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से पढ़ना आता है, बहुत अच्छे से लिखना भी आता है, बहुत अच्छे से बोलना भी आता है, पर उसकी प्रैक्टिस जारी रखनी है। ऐसे नहीं बोलना है कि अरे ये तो मुझे आता है तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। नहीं, अगर आप ऐसा बोलोगे तो क्या होगा? वो उस चीज की प्रैक्टिस आपकी छूट जाएगी और वो वापस जीरो में आ जाएगा, है ना। वो सब्जेक्ट या वो चीज या वो कला वो वापस जीरो में आ जाएगी। इसीलिए प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, किसी भी चीज की प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। ठीक है बच्चों, आपको ये बात समझ में आई? सबको समझ में आई तो मुझे थंब दिखाओ। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अच्छा, तो हमने कड़वी बात जानी, है ना। कड़वी बात क्या होती है? जो हमारे कान को चुभती है या दिल में चुभ जाती है ना। हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती या दिल में चुभ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं भी होती है ना। हमने कोई मिस्टेक नहीं भी की होती, फिर भी हमको कोई डांट पड़ जाती है, तो वो और ज्यादा बात चुभती है ना। तो इसलिए कड़वी बात, कोशिश करें कि कड़वी बात नहीं बोले, कड़वे शब्द मुंह से नहीं निकाले, गंदे शब्द मुंह से नहीं निकाले। और बाकी 5 इंद्रियों के बारे में हमने पढ़ा, 5 सेंसेस के बारे में हमने इसके पहले भी चर्चा की है ना बेटा। अनुज प्रताप, हाँ अनुज प्रताप, आपका कैमरा बहुत हिल रहा है बेटा, थोड़ा सीधा रखो, स्टेबल रखो। हाँ बेटा, बहुत ज्यादा हिल रहा है, ठीक है।
हाँ, सीधा रखो, एक बार पोजीशन में रख दो और आप उसके सामने बैठ जाओ, फिर उसको हाथ नहीं लगाओ। वो बहुत ज्यादा कैमरा हिलता है तो बहुत ज्यादा वो जो तस्वीर है आपकी, जो पिक्चर दिख रही है, वो बहुत हिलती हुई नजर आती है, तो उससे डिस्टर्ब होता है। अब बेटा ठीक है, समझ में आया? ओके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कड़वी बात की। तो कभी भी हम कोशिश करें कड़वी बात हम ना करें, और अगर कोई कड़वी बात करता भी है तो हम पेशेंस रखें, एकदम रिएक्ट ना करें, उसको समझाएं कि देखो कड़वा बोलना सही नहीं है, ये कानों को भी अच्छा नहीं होता है और दिल को भी चुभता है। ठीक है? अच्छा, अब आगे बढ़े। दूसरा अभ्यास देखो जरा, दूसरा अभ्यास देखो, कहानी से। कहानी से, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं, है ना? भोला को ऐसा क्यों लगा भाई कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं? सोचो जरा, सोचो, सोचो। मैम एक मिनट, एक मिनट राधा वल्लभ, रुको 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 रुको, राधा वल्लभ रुको। सर्व के माइक ऑफ करो अभी, माइक नहीं खोलना किसी ने भी। हाँ, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? निमेश, निमेश, यस मैम। आपको पता है कि भोला ने ऐसा क्यों सोचा कि सब झूठ बोल रहे हैं? याद करो, लेसन याद करो। मैम क्योंकि उसको ना सारंगी में हाँ, घबराओ नहीं, मैंने जानबूझ के मिठास आपको नहीं आ रही बताया। थी। हाँ, सारंगी का क्या हो रहा था? मैम उसको सारंगी में मिठास नहीं आ रही थी। हाँ, तो कैसे नहीं आ रही थी मिठास? मैम उसने सोचा कि ये सब और कोई नहीं बोलेगा, जब तक मैं नाम न लूं कोई माइक नहीं खोलेगा। ओके निमिष, ओके। हाँ, दिव्यांश माइक खोलो। दिव्यांश, मुझे मालूम है सबको पता है इसका आंसर, पेशेंस रखो, हैव पेशेंस। दिव्यांश, यस मैम। भोला ने क्यों सोचा कि सब झूठ बोल रहे हैं? भोला ने इसलिए सोचा क्योंकि उसे मुंह में मिठास नहीं आ रही थी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ा, निमिष की अपेक्षा थोड़ा सा और आगे बढ़ा, आगे आंसर बढ़ा। दिव्यांश बार बार लेफ्ट हो रहा है, आज उसको प्रॉब्लम दे हो रहा है नेटवर्क का। शौर्य, शौर्य बोलो, और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहोगे? मैम हाँ, नो, ओके ठीक है, ओके। हाँ, राधा वल्लभ बोलो। मैम क्योंकि उसको सारंगी में कुछ मिठास नहीं आ रहा था। अच्छा, ये तो सही, ये तो निमिष ने भी बोला, ये तो दिव्यांश ने भी बोला, शौर्य ने भी कहा। और कुछ इसमें ऐड करो कि उसने क्यों सोचा कि सब झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि कुछ मैम ऐड। एक मिनट आमिष रुको, मैं जब तक बोलू नहीं तो कोई माइक नहीं खोलेगा। ओके, ठीक है राधा वल्लभ, चलो आमिष अब बोलो आप। मैम क्योंकि सारंगी को कानों से सुनने में मिठास आती है। हाँ, सही बात है, सारंगी को कानों में सुनने से मिठास आती है ना? हाँ, और क्या करने से मिठास नहीं आती है? उसे चाटने से नहीं होती है Yes, क्योंकि वो बिल्कुल सही, लकड़ी से बना होता है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, ओके, ओ ऑफ योर माइक। हाँ, अब आयुष्मान आप बोलो।
यस मैम, सारंगी उसे इसलिए ऐसा लगा कि लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उसने सारंगी भी चाट के देखी, तब भी उसे मिठास नहीं आई, इसलिए उसे लगा कि लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, और उसे yes. पता ही था कि उसे वो कानों से सुनने में मीठी है, मुंह से नहीं। आयुष्मान, आयुष्मान आवाज नहीं आई बेटा, फिर से बोलो। मैम, हाँ, उसे ये लगा, भोला को इसलिए लगा कि लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सारंगी कानों से सुनने में मीठी थी, मुंह से नहीं। और उससे चाट के देखी, तब भी उसे मिठास नहीं आई, इसलिए उसे लगा कि लोग झूठ नहीं बोल आई, रहे हैं। ठीक, ओके 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 ओके। बच्चों चिंता नहीं करना, बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं सबसे पूछूंगी, ठीक है, सबसे पूछूंगी मैं, सबको उत्तर देने का मौका मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, ठीक है। राधा वल्लभ अब बंद करो माइक अपना। हाँ, ओके। तो भोला ने इसलिए सोचा कि सब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उसको सारंगी की मिठास ही नहीं आ रही थी, तो उसने सारंगी चाट के देखी, चाटने के बाद भी उसको मिठास नहीं आई, जबकि सारंगी किस चीज में मीठी थी, कानों से सुनने में मीठी थी, है ना, सारंगी की आवाज मीठी थी, सारंगी सुनने में मीठी थी, है ना। तो इसलिए भोला तो भोला ही था, है ना, तो इसलिए उसको ये लग रहा था कि सब झूठ बोल रहे हैं, कोई सारंगी मीठी मीठी नहीं है, फालतू में ये सब बातें बना रहे हैं, वो बाबा जी की खुशामद कर रहे हैं, है ना। अब दूसरा प्रश्न, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। यज्ञिता, आपका माइक खुला है बेटा, बंद करो, बंद करो, माइक खुला है, हाँ अब बंद हुआ। यस, अंतिम, यस अंतिम, आपको मेरी आवाज आ रही है। यस मैम। अंतिम मिश्रा, हाँ, अंतिम बोलो, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। इसलिए क्योंकि उसने ना मुंह से सुना था, कान से नहीं। अच्छा सही सही, ओके ओके। हाँ, हृदय, हृदय, ओके अंतिम, हाँ हृदय, आप बताइए कि भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। मैम, क्योंकि वो मूर्ख था, और वो जब सुबह हुई तो उसने वो लोगों को जल्दी उठाकर बोला, अरे तुम तो सब झूठ बोलते हो, बाबा जी की सब झूठी तारीफ करते हो। इस और फिर लोगों ने बोला कि वो तो नहीं, भोला ने बोला कि मैंने तो चाट के भी देखी, और उसको तो चाट के भी देखी। ओके, तो फिर लोगों ने बोला कि अरे भोला, तुम कितने मूर्ख हो, वो मुंह से सुनने में मीठी नहीं है, कान से सुनने में है। तो फिर और पूछा कि सारंगी कहाँ है, तो भोला ने पूछा, फिर भोला ने बोला कि वो तो मैंने फेंक दी। अच्छा, और फिर और सब लोगों ने उसकी मूर्खता को खूब पीटा। ओके ओके ओके। वैष्णवी, वैष्णवी, हाँ आप बताइए कि भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया, स्वाद क्यों नहीं आया ये बताइए। हृदय, वेरी गुड, माइक ऑफ कर लो बेटा। क्योंकि सारंगी लकड़ी से बनी थी, और लकड़ी में टेस्ट नहीं आता है, हाँ स्वाद नहीं आता है। हाँ हाँ, सारंगी को कानों से सुना जाता है, न कि मुंह से चाटा जाता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वैष्णवी, ये बहुत ही बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने कि सारंगी जो है वो कानों से सुनने वाली चीज है, मुंह से खाने वाली चीज नहीं है, वो कोई मिठाई या कोई खाने की चीज नहीं है, सारंगी को
कानों से सुना जाता है और कानों से उसका मीठा सुस्वर लिया जाता है। वेरी गुड वैष्णवी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो पहली लाइन के सारे लोग हो गए। अब अगला प्रश्न, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? भोला ने किस तरह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? डेजी, डेजी, यस मैम। हाँ बोलो बोलो बेटा, ये इसका आंसर देने का कोशिश करो। मैम पहले उसने सारंगी को चाटने की कोशिश करी। मम्मी बहुत कम बैटरी बची है, 25। सर्वज्ञ माइक फिर बंद उसे करके बात थोड़ा करो। फिर उसे थोड़ा हिला के चाटा। हाँ ठीक है डेजी, ठीक है। तो इस दो तरह से उसने जानने की कोशिश की, है ना? ओके शिवी, तौसीफ, तौसीफ अब आप बोलो इस प्रश्न का उत्तर, बोलो तौसीफ। यस मैम। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगा सर्वज्ञ माइक बंद करो अपना, शोर आ रहा है आपके यहाँ से। उड़ेला पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोग की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर ओके ओके। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ बेटा माइक ऑफ करो, आपका माइक ऑन है, शोर आ रहा है। सर्वज्ञ जैन माइक ऑफ करो। ओके तौसीफ, तौसीफ मैंने लेसन में से पढ़ने को नहीं बोला था बेटा, आपको अपने मन से जवाब देना है। जो हमने लेसन पढ़ा है उसको याद करके जवाब देना है, किताब में से थोड़ी ना पढ़ना है। यस मैम। हाँ शिवी बोलो आंसर। यस मैम। हाँ भोला को इसलिए लगा कि वह कोशिश कर रहा था कि उसे चाटने की कोशिश कर रहा था। भोला उसने हिलाया और उसे चाटा, फिर उसे स्वाद नहीं आया। हाँ ठीक, बिल्कुल सही शिवी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जयंती, जयंती आप बताओ। मैम मैम हाँ सारंगी मुंह में खाने से मीठी नहीं थी, सारंगी हाँ से सुनने में मीठी थी। यस करेक्ट करेक्ट जयंती, सारंगी खाने में मीठी नहीं थी, सारंगी सुनने में मीठी थी। वेरी गुड जयंती, वेरी गुड। देवना, यस देवना। यस मैम। भोला ने किस तरह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? उसने क्या किया? बोलो, आप अपने मन से बोलो, आपने लेसन पढ़ा है, आपको पता है क्या क्या किया था भोला ने यह जानने के लिए कि सारंगी मीठी है कि नहीं है। बोलो, आपको पता है, आपको मालूम है, लेसन पर आपको, आपने पढ़ा है, आप जानते हो, याद करो क्या क्या किया था उसने। मैम मुझे बता नहीं। ओके ओके देवना, ठीक है ओके। आरव, आरव यस मैम। आप दो आंसर इसका। मैम मैं लेफ्ट हो गया था अभी। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने देखा था, मुझे समझ में आ जाता है। हाँ बोलो। मैम आप भोला ने किस तरह यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? भोला ने उसके बोल में से ऐसे ऐसे छिटकाकर और कुचाट कर मैं देखा था कि वो हाँ मीठी
कि मीठी है कि नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अनुज प्रताप, अनुज प्रताप बेटा, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया, बताओ। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि क्योंकि वो लकड़ी का था, इसीलिए उसको स्वाद नहीं आया। अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सारंगी सुनने में मीठी होती है, खाने में नहीं। नहीं, करेक्ट, बिल्कुल सही अनुज प्रताप, बिल्कुल सही। नाउ यज्ञिता, यज्ञिता बची है, यज्ञिता। मैम, भोला ने ऐसा क्यों सोचा कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं? भोला ने ऐसा क्यों सोचा कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं? मैम भोला ने इसलिए सोचा कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उसने उस सारंगी को अच्छे से चाट लिया, तब भी उसमें मिठाई लिखी थी, इसलिए हाँ, उसमें नहीं माना कि उसमें मिठास है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है बेटा, ओके ओके, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, है ना। चलो माइक ऑफ कर लो आप। ओके, ठीक है। यज्ञिता, माइक ऑफ नहीं हुआ बेटा आपका, या माइक ऑफ करो। अच्छा अच्छा, हो गया है, साइन नहीं आया यहाँ पे, माइक ऑफ का साइन नहीं आया। ठीक है, हाँ देवना बोलो। Sorry, ma'am, I didn't practice this कोई बात question नहीं, answer. कोई बात नहीं बेटा, मैं कोई बात नहीं reading this देवना। वाला practice कर रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं देवना, ऐसा कोई, ये कोई टेस्ट थोड़ी है। हमने तो रैंडमली पूछा है, आप अगर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं इन सब के आंसर्स आपको पीडीएफ में भेज दूंगी, तो इन सब को आपको कॉपी में लिख लेना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पर पहले अपने कल के टेस्ट की तैयारी सबको करनी है, ठीक है। आपको कल के टेस्ट की तैयारी पहले करनी है। कल आपका रीडिंग टेस्ट है, लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 7 मेरी किताब, 9 बुलबुल। इनमें से कोई भी पाठ आपको पढ़ने के लिए आ सकता है। और उसके बाद ओके दिव्यांश, आई नो बेटा, आज लेट क्लास शुरू हुई है ना, आपको पता है ना। दिव्यांश, टाइम मत डालो, क्लास लेट शुरू हुई है आज। हाँ, ओके ओके बेटा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा। टेस्ट के बारे में किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? रीडिंग टेस्ट के बारे में किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैम, हाँ बोलो। मैम क्या आप बताओगी कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है या जी फिर हाँ, हम मैं अपने हूँ। जी मैं ही तो बताऊंगी, आपको बुक लेके बैठना है और मैं बताऊंगी कि आपको कौन सा पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। वो आपको मुझे पढ़ के दिखाना है और बिल्कुल अच्छे से फ्लुएंटली पढ़ के दिखाना है, धारा प्रवाह पढ़ के दिखाना है ना, ठीक है। तब फिर मैं आपको नंबर दूंगी। हाँ बोलो। और मैम क्या क्या आप एक एक पैराग्राफ पढ़ाओगे या फिर एक बार में पूरी स्टोरी पढ़ाओगी? नहीं नहीं बेटा, एक एक पैराग्राफ, एक एक लेसन पूरा पढ़वाने लगी तो फिर तो न जाने कितने पीरियड लग जाएंगे, है ना। जैसे हम रीडिंग करते हैं ना, वैसे ही रीडिंग करेंगे, एक एक पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो तो मुझे 2 लाइनों से ही समझ में आ जाता है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, किसी को कोई प्रश्न है क्या? अगर नहीं है, हाँ वैष्णवी, आपने हाथ ऊंचा किया है, बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं आप? वैष्णवी। मैम कुछ नहीं। ओके बेटा, ओके। तो अब समय हो चुका है,
हम शांति पाठ करके क्लास को खत्म करते हैं। आपकी दूसरी क्लास भी होगी, है ना? ओके ओके, जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज फॉर शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। बच्चों, बाय। All the best for your tomorrow's test. Thank you, ma'am.